काश काश मेरे पास भी 10th में मेरे मार्किंग स्कीम्स होती, आंसर कीज होती एंड टॉपर्स के आंसर हैंड राइटिंग होती, ताकि मुझे पता चल जाता या फिर मेरे को एक आंसर शीट मिल जाती। काश यार, कैसे लिखते होंगे वो लोग, क्या करते होंगे, मतलब किस तरह से लिखते होंगे। काश मुझे पहले ही पता चल जाता तो शायद मैं भी आज ऐसी प्रिपेयर हो जाती। अब हम क्या करें। हाय गाइस, मेरा नाम नेहा है, यानी आप लोग मुझे स्टडी हेल्पर के नाम से जानते हैं और आप मेरी वीडियोस को देख के ही कुछ ना कुछ अचीव करने के लिए आते हैं या फिर अचीवमेंट करने के लिए सोचते हैं, तभी वीडियोस पे क्लिक करते हैं। तो अगर आप लोगों को भी क्वेश्चंस परेशान कर रहे हैं तो डोंट वरी, आज आपको इसी वीडियो में सब कुछ आंसर मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी हेल्पर। सो बेसिकली छोटे भाइयों छोटी बहनों, आप लोगों का बहुत 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 स्वागत है हमारे पर्सनल हम सबका यूट्यूब चैनल, जो कि है स्टडी हेल्पर, जो कि आप लोगों ने मिलके बनवाया है, राइट। तो बेसिकली सबसे पहले तो चिल हो जाओ, क्योंकि आपकी जो आपकी सिस्टर है, जो आपके लिए बहुत सी चीज़ें लेके आ चुकी है, इस तरह से आपको क्या प्लान करना है, क्या करना है। तो बेसिकली आज की जो वीडियो है वो होने वाली है क्लास 10 के लिए, जो कि है इंग्लिश। जो आज हमारा टॉपिक है वो है क्लास 10 इंग्लिश आंसर कीज मार्किंग स्कीम्स 2024-25 रिवीट वो सीबीएस। तो देखो यार, सबसे पहले तो आप लोगों को ये रहता है, अगर हमारे पास मार्किंग स्कीम होती है तो हमें थोड़ा सा इजी रहते हैं पेपर। ये सब सोचते हो आप, राइट। तो जब ये सब चीज़ सोच रहे हो तो क्यों ना देख लिया जाए, और जब देख लिया जाए और मार्किंग स्कीम आपको यूं ही पता चल जाए तो आपके मार्क्स क्यों नहीं अच्छे आएंगे, राइट। तो उसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट सब कुछ कर देना है, छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आपके पास भी देकर आपके फ्रेंड्स के साथ भी, ठीक है। तो फॉरगेट मत करना इस चीज़ को। एंड देन शुरू करते हैं अपनी वीडियो, ज़्यादा बकवास ना करते हुए। सो गाइस, हमारे पास यहाँ पे हमारा एनुअल सिलेबस जो इंग्लिश लिटरेचर एंड लैंग्वेज का है, जिसका कोड आप लोगों को पता है 184, और जो क्लास 12 2024 एंड 2025 का सिलेबस ही होने वाला है। तो सबसे पहले तो जिस भी बच्चे को सिलेबस नहीं पता वो भी यहाँ से अपनी क्वारीज कंप्लीट कर लेगा। मतलब कि यहाँ पे जो भी आपका कुछ भी प्रॉब्लम है या आपको कुछ थोड़ी सी है कि ये आ रहा है, ये डिलीटेड है, कोई भी क्वारी है, कुछ भी है, तो यहाँ पे आप लोगों की क्लियर हो जाएगी बेसिकली। तो देखो यार, सबसे पहले तो आपकी दो बुक हैं, आपको भी पता है क्योंकि आप पढ़ रहे हो ना। फर्स्ट फ्लाइट और सेकंड है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमारा जो है, ये हमारा कोड 184 आप लोगों का कोड है, ये आपका एनुअल सिलेबस है। तो जो हमारा फर्स्ट फ्लाइट है, इसके अंदर से जो हमारे चैप्टर्स आ रहे हैं वो है अ लेटर टू द गॉड। चैप्टर नंबर हमारा 1 है लेटर टू द गॉड, नेल्सन मंडेला। चैप्टर 2 लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। चैप्टर नंबर 3 है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, जो कि फर्स्ट पार्ट जो है इसके 2 पार्ट्स हैं, जैसा कि आपको भी पता है। फर्स्ट पार्ट है हिज फर्स्ट फ्लाइट, जो कि एक बर्ड्स के बारे में है चैप्टर। एंड देन सेकेंड है द ब्लैक एरोप्लेन, स्टोरी ऑफ ब्लैक एरोप्लेन, डकोटा वाली जो स्टोरी है। तो ब्लैक एरोप्लेन जो आपको यहाँ पे जो आपका चैप्टर है, थर्ड चैप्टर के 2 पार्ट है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। फिर है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, एंड देन चैप्टर 5 इज ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। तो हमारी जो फर्स्ट बुक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड देन इसकी पोएम्स, वो कैसे इंपॉर्टेंट ना हो, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो, जो हमारी पोएम्स हैं, जो हमारी पहली पोएम है, पोएम नंबर 1 डस्ट ऑफ स्नो, सेकेंड इज फायर एंड आइस, थर्ड वन इज अ टाइगर इन द जू, फोर्थ वन इज हाउ टू टेल द वाइल्ड एनिमल, एंड फिफ्थ इज द बोल पोएम। तो ये थी हमारी फर्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट। आप लोग भी अपना फर्स्ट फ्लाइट ले लो इन बुक्स को पढ़ के, और क्योंकि आप लोगों ने तो अपनी फर्स्ट फ्लाइट ऑलरेडी ले ली है। कैसे? क्योंकि आप लोग स्टडी हेल्पर पे आए हो और अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट सब कुछ कर दिया है ऑलरेडी, मुझे पता है आप लोगों ने कर दिया है। तो आपकी तो फर्स्ट फ्लाइट ऑलरेडी हो चुकी है, अचीवमेंट्स की हो, सक्सेस की हो, राइट। जो हमारी सेकेंड बुक है, ये थी हमारी फर्स्ट बुक। अगर काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन है कि कौन सी फर्स्ट बुक है, किसको ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए, तो प्रायोरिटी दोनों को दो। ये नहीं है कि आप लोग एक बुक को पढ़ के जा रहे हो, दूसरी बुक पढ़ ही नहीं रहे हो। बट मैं आपको बता दूं, दोनों बुक इक्वल हैं, ये मत समझो। अगर आपको फर्स्ट बुक के भी टेक्स्ट बुक के फर्स्ट फ्लाइट के आपको 5 चैप्टर पढ़ने हैं, 5 चैप्टर्स आपको करने पड़ रहे हैं, तो सप्लीमेंट्री रीडर के भी आपको 5 चैप्टर इक्वल टू में करने पड़ रहे हैं। तो आप लोग क्यों से कम समझ के जाते हो और उसे करते ही नहीं हो।
तो वो भी सेम है। ये मत सोचो कि हाँ ये नहीं करेंगे तो कोई प्रॉब्लम है। हाँ प्रॉब्लम है, इसलिए आपको करनी पड़ेगी क्योंकि वो इक्वल मार्क्स में है। तो आपको अगर मार्क्स चाहिए तो आपको दोनों करनी पड़ेंगी। सिंपल सा फंडा है। अगर आप इतना कर रहे हो तो आप इतना नहीं कर सकते हो। आप 2-3 चैप्टर कर देते हो फिर छोड़ देते हो। अगर आप लोग फुल बुक कर रहे हो, एक कर लिए तो दूसरी करने में क्या दिक्कत है। और इसके चैप्टर्स तो बहुत ईजी होते हैं। तो देखो अब हम अपनी सेकेंड बुक की तरफ आते हैं, वरना आप लोग कहोगे कि हम कर लेंगे, डोंट वरी। मुझे पता है कर लोगे क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट हो। हाँ जी, सेकेंड चैप्टर का जो फर्स्ट चैप्टर है द ट्रम्सिस ऑफ सर्जरी, सेकेंड है द थेफ्ट स्टोरी, थर्ड इज द मिडनाइट विजिटर, फोर्थ वन इज द क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, एग्जैक्टली क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट ये चैप्टर है। और क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट आप लोगों को करना पड़ेगा। अब कुछ बच्चे होते हैं क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट तक करके छोड़ देते हैं। यार फुटप्रिंट विदाउट फीट में से कौन सा क्वेश्चन आ जाएगा, लास्ट तो चैप्टर है, एक ही तो छोड़ा है, क्यों छोड़ना है। वही उसमें तो मोस्टली चैप्टर आते हैं, बुक का नाम देखो। अब ये नहीं है कि आप लोग क्या करो कि सारे चैप्टर्स ना करो और फिर 5th चैप्टर करके चल जाओ, हमारी तो बुक का नाम यही है, तो ये मत करना। सारे चैप्टर इक्वली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 5th चैप्टर है हमारा फुटप्रिंट विदाउट फीट। अब ये मत करना कि दोनों बुक्स आपने कर ली, आप लोग ग्रामर छोड़ दो, ग्रामर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो रीडर स्किल, राइटिंग स्किल, ग्रामर। अब ग्रामर में आपका क्या आ रहा है, डिस्कर्सिव पैसेज। एक आपको पैसेज, आप लोगों को पता है पैसेज आपके 2 आ रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली आपका एक पैसेज 10 मार्क्स का होता है। आपका एक पैसेज 10 मार्क्स का होता है एंड देन दूसरा पैसेज 11 मार्क्स का बेसिकली होता है। 10 या 11, इससे ज़्यादा नहीं है। 10 या 11 नहीं 12 आता है। हाँ आपको एक पैसेज 10 मार्क्स का दिया जाता है और एक पैसेज 12 मार्क्स का दिया जाता है। केस बेस्ड स्टडी एक आपको एक डिस्कसिव पैसेज आएगा जो कि 450 वर्ड्स का होगा, और दूसरा होगा केस बेस्ड जो कि हमारे पैराग्राफ्स जो होते हैं वो स्टैटिक डाटा और चार्ट्स पे बेसिस रहते हैं बेसिकली। MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस जो आएंगे 30-40 मार्क्स वर्ड्स के, एंड देन आपको कॉम्प्रिहेंशंस, इंटरप्रिटेशंस, एनालिसिस, इन्फ्रेंस एंड इवैल्यूएशन एंड वोकैबुलरीज का ध्यान रखना है, अच्छे से करना है। फिर आता है आपका राइटिंग सेशन जिसमें आपको फॉर्मल लेटर लिखना है 100 से आपको लिखना है 100 से 200 वर्ड्स तक के अंदर, 120 वर्ड्स के अंदर। ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना होता, 100 से 120 वर्ड्स के बीच में लिखना होता है, और मोस्टली बच्चे बहुत अच्छे से करते हैं ऐसे। फिर एनालिटिकल पैराग्राफ्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑन गिवन मैप्स, चार्ट्स, ग्राफ्स। तो ये भी आप लोगों को एक कुछ भी दे दिया जाता है, कोई पिक्चर, पहले आपको पैराग्राफ लिखना होता है। एनालिटिकल पैराग्राफ आपको ऐसे टाइप दिया जाता है ना, अब आपको क्या करा जाएगा, आपके पास डाटा शो कर दिया जाएगा। ये बेसिकली मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, एक मिनट। शायद आपकी टीचर ने भी आपको बताया होगा। आपको एक ऐसे करके डाटा दे दिया जाएगा, आपको डाटा दे दिया जाएगा कुछ इस तरह से, जिसका कर्व ऐसे ऐसे जा रहा होगा या ऐसे भी जा रहा होगा, और उसमें बता दिया गया होगा कि इस मंथ में ये हुआ है, इसमें फिर ग्रोथ हुई है एंड देन फिर इस चीज़ का डेक्लाइन हो गया है। तो आप लोगों को ये बता दिया गया होगा। तो उसी को एनालाइज करते हुए आपको पूरा की पूरा एक पैराग्राफ लिख देना है, इसके अंदर ये है, इस साल में ये हुआ, या जो भी है, इस साल ये चीज़ ग्रो हुई या फिर डेक्लाइन हो गई। तो यही था हमारा एनालिटिकल पैराग्राफ, जो कि आपको सेम 100 to 120 वर्ड्स में कंप्लीट करना है। फिर आते हैं ग्रामर। ग्रामर में डिटरमाइंस, टेंसेस, मॉडल्स, सब्जेक्ट्स, वर्ड्स, कॉन्कॉर्ड, रिपोर्टेड स्पीच, कमांड्स एंड रिक्वेस्ट एंड स्टेटमेंट्स और क्वेश्चंस, ये 3 चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। फिर आपको स्पेलिंग, ग्रामर, गैप फिलिंग्स, एडिटिंग, ट्रांसफॉर्मेशन एक्सरसाइजेस का ध्यान रखना है। एंड देन आप लोगों का ये यहाँ पे जो है मिड टर्म का सिलेबस एंड हो चुका है। मिड टर्म का सिलेबस यहाँ पे हो गया है एंड। अब इसी वीडियो में हम कवर करेंगे हमारा, देखो मिड टर्म ही रहता है, फुल सिलेबस एंड में आता है। तो ये मत कहना कि फर्स्ट टर्म है सेकंड टर्म है कि हम तो नहीं पढ़ रहे, फर्स्ट टर्म में हमने पढ़ लिया, सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म का आएगा ही नहीं, पूरा की पूरा आएगा। अब ये देखो फिर मत करके चले जाना कि यार मैंने तो जब पढ़ लिया था मैं क्यों पढ़ूँ। नहीं, कोई फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म नहीं होता, मिड टर्म में होता है, और एक हमारा एनुअल टर्म होता है, एनुअल में मिड टर्म का भी आता है, ठीक है। अब इससे पहले हम अपना एनुअल वाला सिलेबस कंप्लीट करें, उससे पहले आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर रही हूँ कुछ टॉपर्स की आंसर शीट, जो कि देखो आप लोग देख सकते हो। ऐसी हमारी कुछ बोर्ड की शीट होती है एंड देन जिस भी बच्चे की है ये,
उसको मिले 80 आउट ऑफ 79.5, यानी देखो यहाँ पे पूरा ग्रैंड टोटल इन्होंने इन वर्ड्स 80 लिखा हुआ है। जो यहाँ पे ग्रैंड टोटल है इनका 80 लिखा हुआ है, और डेट मीन्स कि इस बच्चे के 80 आउट ऑफ 80 आए हैं। तो आप लोग देख सकते हो कि आपको भी कुछ ऐसी करना है इस प्रकार से। देखो लिखने का तरीका देख लो कैसे होता है। जैसे इन्होंने लिखा है सेक्शन 1, सेक्शन ए, एंड देन क्वेश्चन नंबर ए 1.1 या पार्ट्स देखो कितने अच्छे से डिवाइड किए गए हैं, ए बी, या पहले बी किया है तो पहले बी लिखा है, फिर ए लिखा है, एंड देन बड़े अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करी हुई है कॉपी। कोई कटिंग ज़्यादा नहीं है, एक आधी कटिंग्स है, बट वो विजिबल है, देख सकते हो। टीचर ने काट के भी सही कर रखा है, एंड देन तो यही है, को बीच बीच में ध्यान रखना है। सेशन सी बी ए सब कुछ लिखना मैंडेटरी है। अब आप लोग कहोगे ये किसी बच्चे की है, हाँ डेफिनेटली है, देख सकते हो। ये देखो ये भी एक लेटर है, ये भी एक लेटर है, प्लेसिंग फॉर सम डिक्शनरीज, कुछ बुक्स के ऊपर ये लेटर है। इतने अच्छे तरीके से लेटर प्रेजेंट कर रखा है, देख सकते हो। इनका लेटर 2.5 पेजेस में, देख सकते हो कितने अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर रखा है। यहाँ पे इस फॉर्मेट को ध्यान से रखना है, सब्जेक्ट लिखना है, पूरा बॉडी लिखनी है इसकी, सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट कर रखा है। तो ये एक कॉपी थी, एंड देन मैं आपको दूसरी दिखाती हूँ। दूसरी में भी देखो, दूसरी कॉपी जिसके अंदर 79 ओनली 80 आउट ऑफ 79, 80 आउट ऑफ 79 है, और देख सकते हो 80 आउट ऑफ 79। सेशन ए, दो लाइन रिप्रेजेंटेशन कितना अच्छे तरीके से कर रखा है, पूरा फुल मोड में लाइन रिप्रेजेंट कर रखी है। तो ये भी बहुत अच्छे तरीके से आप लोग कर सकते हो। देखो कहीं कोई मिस्टेक्स नहीं है, कोई एरर नहीं है। तो इस तरह से आप लोगों की लाइन रिप्रेजेंट करनी है। और आप लोगों ने ये देख लिया, अब आते हैं अपनी मार्किंग स्कीम के ऊपर। एक वीडियो आपको और मिल जाएगी जिसमें एनुअल सिलेबस आप लोगों को पता चल जाएगा, बट उससे पहले इंपॉर्टेंट है मार्किंग स्कीम, जिसके लिए आप लोग यहाँ आए हुए हो। इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर कोड नंबर 184 2024, ये है हमारी मार्किंग स्कीम। बेसिकली ये मार्किंग स्कीम नहीं है, बट आप लोगों को सेपरेशन या फिर आप लोग बोल सकते हो किस तरह से किस चीज़ पे आप लोगों को मतलब कि आप लोगों के लिए कर रखा है कि आप अंडरस्टैंड कर सको कितने मार्क्स कहाँ कहाँ दिए जा रहे हैं, या कितने कितने चीज़ हमारे कितने कितने नंबर का है। तो आप लोगों को इजी रहेगा अंडरस्टैंड करने में। हमारा सबसे पहले आता है रीडिंग सेशन, जो कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आपको सेशन ए दिखता है, ये है ना सेशन ए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जो कि हमारा आता है 20 मार्क्स का। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, डिकोडेशन, एनालाइज, इन्फ्रेंस, इंटरप्रिटेशंस, वोकैब सब कुछ है। तो ये हमारा 20 मार्क्स का रीडिंग सेशन जो है 20 मार्क्स का। राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर, राइटिंग स्किल्स और ग्रामर हमारा रहेगा सेम 20 मार्क्स का। लैंग्वेज थ्रू द लिटरेचर, जो आपकी बुक्स हैं वो आपकी लिटरेचर किसे बोलते हैं, जो पीछे हमारी एक्सरसाइजेस रहती हैं बुक्स का, तो वो 40 मार्क्स का। तो जैसे मैंने बताया था कि दोनों बुक्स इक्वल हैं, दोनों बुक्स इक्वल हैं, तो 20 प्लस 20 का यहाँ पे रेशियो लेके चला, 20 प्लस 20 का मार्किंग इन्होंने लेके चला है। तो 20 आपका हो गया 40, 20 फर्स्ट फ्लाइट, 20 हो गई फुटप्रिंट एंड फर्स्ट फ्लाइट, दोनों 20 मार्क्स की हो गई। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यानी कि हमारे जो पैसेजेस, जो कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड पैसेजेस आते हैं कि क्वेश्चन ए बी, जिनके आंसर्स क्वेश्चन के अंदर से ही होते हैं, तो वो ये वाले हैं हमारे। फिर जो हमारे लेटर्स वगैरह होते हैं वो 20 मार्क्स के आते हैं, लेटर ग्रामर वगैरह। आपके जो चैप्टर के अंदर से क्वेश्चन आंसर आएंगे वो आएंगे 40 मार्क्स के। 20 40 दोनों बुक्स इंपॉर्टेंट है। अब आपके यहाँ पे हो गए 80 मार्क्स, अब आपके बच्चे 20 मार्क्स, यानी अगर हम दोनों को ग्रैंड टोटल करेंगे तो हमारे बन जाएंगे 100 मार्क्स। इन दोनों को जब करेंगे तो 100 हो जाएंगे। तो आपको वो 100 में से जो आपके प्रॉपर मार्क्स लगती हैं, तो अब ये 20 मार्क्स कहाँ से लाओगे? 20 मार्क्स आपकी टीचर इंटरनल असेसमेंट में आपको देंगी। ये वाले 20 मार्क्स आपकी टीचर आपको इंटरनल असेसमेंट्स में देंगी, जो कि आपको खुद अचीव करने पड़ेंगे। आप कैसे प्रोजेक्ट्स देंगी या क्या देंगी मुझे नहीं पता, आपको खुद को अचीव करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो यही था बस इसमें कि किस तरह से मार्किंग स्कीम हमारी 2024-25 की मार्किंग स्कीम आप लोगों को पता चल गई है। कॉम्प्रिहेंशन मैंने जैसे कि बेसिकली बताया था 20 मार्क्स का आता है, तो 10 मार्क्स की 2 कॉम्प्रिहेंशंस। आपकी जो ग्रामर है वो 5 मार्क्स का, तो आप अपना लेटर लगा के चलो। 5 मार्क्स का डिस्कसिव
एनालिटिक पैराग्राफ लगा के चलो, 10 मार्क्स यहाँ हो गए। और आपके जो ग्रामर्स हैं, मॉडल्स, टेंसेस वगैरह, उसमें आप अपने 10 मार्क्स लगा के चलो। और जो आपके क्वेश्चन आंसर लिटरेचर पार्ट है उसके 20 दोनों बुक से 10 मार्क्स के दोनों बुक से आएंगे ही आएंगे। किसी भी बेस पे आए, 5 नंबर में आए, 2 नंबर में आए, 5 में आए, 6 में आए, 3 मार्क्स में आए, 2 मार्क्स में आए, वो आएंगे ही आएंगे, उनको रोका नहीं जा सकता। ठीक है, तो हो गया आपके 80 मार्क्स। तो यही थी वीडियो। सो गाइज, आप लोगों ने पूरा वीडियो अच्छे से देख लिया है। अब बताओ मुझे, आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा या नहीं? प्रॉपरली बताएंगे, कहाँ बताएंगे, कमेंट में बताएंगे। अगर इसके बाद भी कोई क्वायरी रह जाती है तो आप लोग स्टडी हेल्पर, या तो आप इंस्टा पे जाएंगे, स्टडी हेल्पर लिखेंगे, वहाँ आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। वरना आप कमेंट करेंगे कि आपको क्या क्वायरी है और मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। तो वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी हो चुकी है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव, धमाकेदार हो चुकी है। तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स बिल्कुल करना, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो चुकी है, ये आपको भी पता है। तो यार कर दो ना, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी तो करना है, एक सब्सक्राइब। तो यार वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। अगर आप लोग एक सब्सक्राइब कर दोगे तो कुछ नहीं चाहिएगा आपको तो सिर्फ इन्फॉर्मेशन मिल रही है और वही इन्फॉर्मेशन आपके लिए सेव हो रही है। तो प्रॉब्लम क्या है? तो